जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। तुम क्या चाहते हो? जब तुम्हारा पिता मरे तो जो सबसे खराब समय हो उस समय मरे, कोई उनको अच्छा दिन ना मिले, अच्छा पर्व ना मिले, तो फिर यही कामना करो। तो फिर अगर ऐसी कामना तो सोच सकते हो, अरे तुम्हें तो उस दीपावली पर्व को और अच्छे से मनाना चाहिए, उस एकादशी पर्व को और अच्छे से मनाना चाहिए, उस त्यौहार को और अच्छे से मनाना चाहिए कि मेरे पिता कितने बड़े सौभाग्यशाली थे, मुझे इस दिन ने कितनी बड़ी कृपा की कि अगर उन्हें मरना ही था तो उनको अच्छा तिथि, ऐसा पर्व, ऐसा दिन मिला कि उनकी मुक्ति सहज भाव से प्राप्त हो जाएगी। कि मेरा भी शरीर अगर छूटे तो ऐसे दिन ही छूटे, ऐसे तिथि को, ऐसे पर्व को छूटे। जो अच्छाई है तुम उसे बुराई मान बैठे हो, और जो बुराई है उसे समेट करके बैठे हुए हो। इन छोटी छोटी विकृतियां जो है, मानसिक कमजोरी है, इनसे थोड़ा ऊपर उठो। सच्चे मन से मां की आराधना करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म, राष्ट्र, मानवता के प्रति अपने जीवन को कुछ समर्पित करो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म का आचरण, जो 3 पथ मेरे द्वारा बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करो। आपका गुरु हर पल आपके लिए साधनारत रहता है। मैं कह रहा हूं, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के दुख दर्दों को लेने के लिए अगर मुझे कोढ़ियों, अपाहिजों का जीवन जीना पड़े तो मैं 1 नहीं 1000 जन्म जीने के लिए तैयार हूं। समाज अगर नफे मान से मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान बन जाए। एक शरीर को अगर कष्टों से जीवन जीना पड़े और हजारों लाखों करोड़ों के मुखों पर मुस्कान आ जाए तो शायद मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मैंने कभी अपने सुख की कामना नहीं की। मैंने कभी नहीं किया मां मेरे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर दो। मेरा हर पल मां के चरणों में एक प्रार्थना रही है कि इस भूतल पर जितने किसी के सामने संघर्ष ना आए हो मां, आध्यात्मिक जीवन जीने में, उससे ज्यादा संघर्ष मेरे जीवन में डालो। क्योंकि मैं जानता हूं जब मेरे सामने संघर्ष आएंगे, उन संघर्षों से पार जाने की शक्ति मुझे मां से तभी प्राप्त हो सकेगी। अगर मेरे सामने संघर्ष ही नहीं आएंगे और उन संघर्ष पर पार जाने का मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मैं सदैव अपाहिज बन करके रह जाऊंगा। एक अपाहिज मां का भक्त बन करके रह जाऊंगा। मैं कर्मवान बनना चाहता हूं, मैं धर्मवान बनना चाहता हूं, मां से ऊर्जा चाहता हूं, मगर कर्मवान बनने के लिए मां से कृपा चाहता हूं, मां की भक्ति चाहता हूं, मगर कर्मवान बनने के लिए, अकर्मण बनने के लिए नहीं। अगर आप कभी एक छोटी सी नाली आपके पास आ गई, आप नाली को छलांग लगाने की शक्ति नहीं प्राप्त कर पाओगे तो उससे बड़ा कोई नाला आ जाएगा, कभी छलांग लगा ही नहीं सकोगे। आपके गुरु ने हमेशा संघर्षों की कामना की है और हर मन से कहता हूं, इस दुनिया में जितने संघर्ष हो मेरे जीवन में आ जाएं, जितने बड़े से बड़े आप, कोई आपसे शत्रुता करने लगता है, भगवान से कोई लड़ने वाला मिल जाए, भगवान मुझे बचा लो। मैं कह रहा हूं इस भूतल में जितने अधर्मी, अन्याय, गुंडे, अपराधी हो, वो भगवान किसी से न टकराए, केवल मुझसे टकराए। वो आए, मैं उनका आह्वान करता हूं। मैंने बड़े बड़े गुंडों, अपराधियों को सुधार दिया, उन्हें भी सुधार दूंगा। मैं कभी नहीं कामना करता, मेरे जीवन के अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मेरे पास जो शक्ति है वह हर अधर्मी, अन्याय से टकराने के लिए पर्याप्त है। मैं उस पथ का जीवन जीता हूं। वह शक्ति आप भी अर्जित कर सकते हैं, वह आत्मबल आप भी अर्जित कर सकते हैं, जहां आपके अंदर निर्भीकता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, आत्मबल आ जाएगा। सच्चे मां के भक्त को बनो और अनीत अन्याय अधर्म ना करो, ना अनीत अन्याय अधर्म की को मदद करो। आज ही हर जगह गली चौराहे में हो रहा है। एक व्यक्ति कोई किसी व्यक्ति को पीट रहा है, मार रहा है, 10 व्यक्ति देखते हुए निकल जाते, उसकी मदद नहीं करते। वह पुकार रहा है मदद के लिए, मगर हमें क्या करना? ये हमें क्या करना ही विनाश का कारण बनता चला जा रहा है। जिस दिन आप अब दूसरों की सहायता करने लगोगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकेगा। हर व्यक्ति को सजग होने की जरूरत है। अपने बच्चों को सही मार्ग दो। अपने बच्चों को कभी सांप्रदायिकता की आग में झुलसने मत देना। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन आज इतनी बड़ी यात्रा तय करने के बाद, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों स्वयंसेवी कार्यकर्ता तैयार हैं, जो मेरी एक आवाज़ में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, मगर आज तक कोई नहीं कह सकता कहीं भक्ति मानव कल्याण संगठन ने कहीं चक्का जाम किया हो, कहीं तोड़ फोड़ की हो, बाजार बंद कराया हो, या किसी सांप्रदायिकता के दंगे में सम्मिलित हुए हों, या कहीं किसी धर्म का विरोध किया हो। हम मानवता की शक्ति के लिए, मानवता के लक्ष्य अपने आत्मबल को साथ लेकर चलते हैं। आज छोटी छोटी घटनाएं बाजारों में होती हैं, पूरी दुकानों को तोड़ दिया जाता है, आग जला दी जाती है, बसों को जला दिया जाता है। यह तोड़फोड़ की राजनीति राष्ट्र विरोधी राजनीति होती है। अगर आपके विरुद्ध कुछ हो रहा है तो जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाइए, संगठित होइए कि किस तरह हम इस विचार उसको दूर कर सकते हैं, उसके लिए कार्य कीजिए। भक्ति मानव कल्याण उसी दिशा में कार्य कर रहा है।
हम नफ़ा मुक्त समाज के कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। नाजायज़ नफ़े के जो व्यवसाय हो रहे हैं उनको भी पकड़ा पकड़ा के शासन प्रशासन को सौंपते हैं। आज जितना पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश में अभियान बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें दमोह पूरे देश में नंबर 1 में है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जितनी शराब वहां पकड़ाई है उतनी शराब किसी प्रशासन के अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन ने कभी भी आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक न पकड़ाई होगी एक जिले के अंदर। हजारों कार्यकर्ता दिन दिन रात रात जग करके रोक लगाते हैं, पकड़ाते हैं, उन्हें पुलिस के कानून के दायरे में ले जाते हैं। वही कार्य हर जिले में आपको करना है। गलत व्यवसायों के विरुद्ध आवाज उठाइए। एक दिन जो जायज व्यवसाय चलाए जा रहे उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। कल जो मैंने कहा था, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती कि हमारे राज्य सत्ता द्वारा, शासन द्वारा शराब के ठेके की दुकान दी जाती है, लोगों को शराबी बनाया जा रहा है। क्या सोचेंगे वो समाज मानवता के लिए जो अपने देश के लोगों को शराबी बना रहे हों। विद्यालयों के बगल में शराबों की दुकान खुली होगी, लोगों के समाज के जहां आवासीय क्षेत्रों में वहां शराब की दुकान खुली हुई होंगी, घर घर में नशे का व्यवसाय हो रहा है। बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि खुलेआम शासन करे, बेटा शराबी बन जाओ, बस हमें वोट देते रहो। चुनाव जीतने के समय न मालूम कितने राजनेता शराब बंटवाते हैं। ऐसे भूल कर भी ऐसे राजनेताओं का कभी सहयोग मत करना। मैं इन क्षणों पर अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के दीक्षा प्राप्त किए हुए सभी शिष्यों से चाहता हूं कि वो दोनों हाथ उठा करके संकल्प करें कि हमारा सगा पिता भी अगर खड़ा होगा, किसी ऐसी पार्टी से खड़ा होगा, तो हम उसे वोट नहीं देंगे जो नशे मांस के व्यवसाय में लिप्त है या अनीति अन्याय अधर्म कराई या जो पार्टियां राष्ट्र का शोषण कर रही हैं। ये दोनों हाथ उठा करके संकल्प करें। यह वह संकल्प है, यह विचारधारा है, यही तो परिवर्तन की विचारधारा है। हाथ आप नीचे कर लें। आपको अपनी विचारधारा में दृढ़ रह रहा है। हम बदल लेंगे तो समाज और से बदलेगा। या तो हमारे आगे खड़े हुए लोग सुधरेंगे या हम उन्हें सुधारेंगे। हमारा यही क्रम है, हमारे पास यही क्रम है। इसीलिए नशा मुक्ति के लिए आपका आह्वान भी करना है कि शासन प्रशासन या जो सत्ताएं सहयोग करें, हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि हम तुम्हारी किसी मदद के मोहताज नहीं हैं। हमारा जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है वो धीरे धीरे लोगों को बदलता चला जा रहा है, और एक दिन हम तुम्हारे व्यवसाय को भी बंद कर देंगे जो तुम शराब के ठेके चला रहे हो। उस विषय में आपको कार्य करना है। हमेशा ध्यान रखो, कुछ खपाने पर ही कुछ प्राप्त होता है, और हमें अपने आप को खपाने में भौतिक जगत से कुछ प्राप्त होने को देखना ही नहीं है। हमें मां से प्राप्त करना है। हमारा आत्मबल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, हमारी मन की शांति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, हम संतोष प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यही हमारी पूंजी है। जो कहते हैं मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है, क्योंकि उनमें भौतिक जगत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं, आयुर्वेदिक संस्थान दिखाई देते हैं कि मैं शून्य में था, देखो कितना बड़ा शिखर, कितना बड़ा वैभव मैंने खड़ा कर लिया। मैं कह रहा हूं मैं शिखर से शून्य पर आया हूं, शून्य पर पड़े लोगों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। भगवान की जय। भौतिक जगत मेरे लिए विष समान है। भौतिक सामर्थ्य, घर, परिवार, द्वार, यह शरीर भी मेरे लिए कभी मेरा आत्मसम्मान नहीं है। मेरा आत्मसम्मान है मेरी आत्मिक शक्ति, मेरी आत्मा की गहराई, मेरा आत्मबल, मां की कृपा से मेरे अंदर जो बैठी हुई मां की भक्ति है, वह मेरे सर्वोच्च शिखर पर है। मगर आज सब जगह है, कोई कृपा वर्षा करके समाज को लूट रहा है। नाना प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, सब तरफ से लूट मची हुई है। ना हमारे शंकराचार्य आवाज उठाना चाहते हैं, ना कोई धर्माधिकारी आदमी आवाज उठाना चाहते हैं, ना राजसत्ताओं से आवाज उठाई जा रही है। सब खुली लूट चल रही है। लूट लो जितना लूट सको लोगों की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं का शोषण कर सको, मगर वह वक्त अभी ज़्यादा समय नहीं चल सकेगा। या तो तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा या समाज तुम्हें तुम्हारी औकात बताएगा। मैं धर्म क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी गलत हो रहा है उसके सभी क्षेत्रों के प्रति आवाज़ उठाता हूँ। और मैं गलत हूँ तो मैं 5 साल के बच्चे का स्वागत करता हूँ कि 5 साल का बच्चा भी मेरे जीवन की वर्तमान जिन मैंने इन वस्त्रों को धारण किया, मानवता की दिशा में कार्य कर रहा हूं, अगर मेरे एक कदम को गलत बता देगा, साबित कर देगा, मैं पैर पकड़ उससे माफी मांग लूंगा। मेरे अंदर अपना कोई गर्व घमंड नहीं है, मेरे पास मान सम्मान भोगने का वक्त भी नहीं है। मगर जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। आज बहुत कुछ गलत हो रहा है, हमारे समाज का इसलिए पतन हो रहा है। शंकराचार्यों का स्थान हिंदू धर्म के लिए माननीय है, पूजनीय है, मगर आज दुर्भाग्य है कि आज मैं दावे के साथ कहता हूं
कि हमारे मठों में बैठे हुए शंकराचार्यों के किसी की कुंडली शक्ति जागृत नहीं है, किसी को समाधि का ज्ञान नहीं है। इसी का परिणाम है। अगर वो समाधिस्थ हो रहे होते तो उनकी एक अलौकिक शक्ति सामर्थ्य होती, समाज जितने पतन में मार्ग में पहुंच गया उसके पतन के मार्ग में न जाता। गंगा सफाई अभियान राजसत्ताओं का काम ही नहीं है। आज बड़े बड़े मठों में अपार संपत्ति भरी पड़ी है, मगर हमारी गंगा के स्रोते बंद होते जा रहे हैं। सरकार कर दे, यमुना को सरकार साफ कर दे, गंगा को सरकार साफ कर दे। किसी दिन कह देना सरकार हमारे घर में झाड़ू पोंछा लगा दे, हमारे किचन को भी साफ कर दे। तुम अपाहिज बनते रहोगे जब तक सरकारों के पीछे, तो न सरकारों द्वारा कुछ किया जाएगा और तुम अपने आत्मबल को खोते चले जाओगे। धीरे धीरे एक न एक दिन गंगा भी अपना अस्तित्व सरस्वती के समान खो देगी। सजग होने की जरूरत है। खुद पहले बढ़ो। जो तुम किसी से चाहते हो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो अपनी पूरी सामर्थ्य को लगाओ। अगर तुम अपनी सामर्थ्य को लगाओगे तो बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। स्वच्छता अभियान में कार्य करो, साफ सफाई अपने घर परिवार में अगल बगल सफाई अभियान रखो। दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाएंगे झाड़ू लेकर के, सफाई अभियान हो गया। अनेकों लोग जितने नाम अब तक लिए गए उनमें कोई भी व्यक्ति एक दो बार फोटो खिंचाने के अलावा कभी स्वच्छता सफाई अभियान में नहीं चला। क्योंकि अधिकांश लोग, आधे लोग शराबी है, आधे लोग भ्रष्टाचारी है, इससे स्वच्छता सफाई अभियान ना चलता। मैं प्रधानमंत्री को भी चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान चलाना तो पहले अपने विभागों से चलाओ। रेलवे विभाग में सबसे बड़ी गंदगी है। जिस शहर से रेलवे लाइन गुजरती है उसके बगल में जाओ, जब शहर आने लगता है तो सांस लेना मुश्किल होता है। मच्छरों की भरमार होती, बड़े बड़े नाले बने हुए, गंदगी भरी पड़ी है। क्या कर्तव्य नहीं है? अस्पतालों में गंदगी, ऑफिसों में गंदगी, रेलवे स्टेशनों में गंदगी। तो जो संसाधन है पहले उनका उपयोग करो। समाज का कर्तव्य अपनी आवाज और शासन का कर्तव्य पहले अपनी गृहबान में झांक के देखें कि हम और हमारी सामर्थ्य, हमारे विभाग क्या गलत कर रहे हैं। तब हमारा अधिकार बनता है कि हम समाज का भी आह्वान करें। नए नए विज्ञापन दे दे करके अपने दूसरे विदेशों में ये अच्छा हो रहा है, हमारे देश में अच्छा कर गलत हो रहा है। कोई किसी शहर को संघाई बनाने की बात करता है, कोई किसी देश को कुछ बनाने की बात करता है। अरे गरीबों की तरफ देखो। किसी शहर को संघाई बाद में बनाना, गाँव को उनको झोपड़ी नसीब हो जाए, छत नसीब हो जाए, उसके लिए कार्य करो। क्योंकि एक लोगों की मानसिकता में बन गया, अगर हमें राजनेता बनना, हमें गांव का प्रधान बनना है, हमें मेंबर बनना, हमें आगे बढ़ना है, तो हम अपने मोहल्ले के सब पहले गुंडे और अपराधी बने। दो चार साथ के साथ लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें, थाने के में हमारा नाम दर्ज होगा। हम अपने नेताओं के लिए लड़ाई झगड़े करेंगे, दुकानें बंद कराएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तभी नेताओं की निगाह हमारे पास जाएगा, हाँ नहीं ये व्यक्ति चुनाव लड़ाने लायक है। आज यही होता है, एक पार्टी किसी अपराधी को कहीं टिकट देती है तो दूसरी पार्टी उससे बड़े अपराधी को वहां पर टिकट दे देती है। यह मानसिकता बदलने की जरूरत है। जिस दिन यह भाव पक्ष आ जाए कि वास्तव में मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हूं, तो मेरे क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा समाज सेवक व्यक्ति बनूं, मैं लड़ाई झगड़े में मत पड़ूं, मेरा नाम क्षेत्र के थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के थाने में अगर मैं जाऊं तो लोगों की मदद के लिए जाऊं, वह भाव पैदा हो। तो नींव ही आज बिगड़ रही है। अधिकांश राजनेताओं को देख लो, जो राजनेता के ताओं की सीढ़ी में प्रथम चढ़ में कदम रखना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने क्षेत्र के गुंडे बनना चाहते हैं। आज यही परिणाम हो रहा है। याद रखो, कोई भी धर्म तब तक सुरक्षित नहीं है जो छोटे छोटे, आज हिंदू धर्म में भी अनेकों, मैं किसके इसलिए विरोध नहीं, मगर जो कमियां हैं उनका सभी जगह इंगित करता हूं कि अगर हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो सांप्रदायिकता के भावना से बचना पड़ेगा, बच्चों को सांप्रदायिकता के आग से बचाना पड़ेगा, तोड़फोड़ की राजनीति से बचाना पड़ेगा, दंगे फसाद से बचाना पड़ेगा। अगर हम इसे बढ़ा दिए तो जिनके अंदर हम दूसरे धर्म को नष्ट करने की उग्र मानसिकता भर देंगे, तो वह उग्र मानसिकता एक दिन आपके घर को नष्ट करेगी, एक दिन आपके धर्म को नष्ट करेगी। तो उससे बचना है तो अपने बच्चों को सद्विचार दो, उन्हें सच्चा माँ का भक्त बनाओ, उन्हें संस्कार दो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो। और मैं इस पर भी आप सभी लोगों से ही आह्वान करता हूँ कि गलत बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अश्लील गीतों को, भजनों में ज़्यादा ध्यान, समय, वक्त मत दो। अच्छे माँ के भजन सुनो, माँ की स्तुति करो, माँ की वंदना करो। अपने मोबाइलों में माँ के भजन रखो। डायल टोन में निरर्थक गीत संगीत के निरर्थक भजनों को मत रखो। जिस तरह के भजन आपके मन में, जिस तरह के गलत अश्लील गीत आपके मन में गूंजेंगे, आपके बच्चों को उसमें गूंजेंगे, उसी तरह के विचार बनेंगे।
आपको प्रयास करना छोटी छोटी क्रमों से, छोटे छोटे बातों से, तभी आप सच्चे माँ के भक्त बन सकोगे। तब आप माँ के चरण में जब बैठोगे तो आपका ध्यान लगेगा। इन चक्रों की कितनी बड़ी ऊर्जा है इसका तुम्हें एहसास ही नहीं है। कोई व्यक्ति जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी इन्हीं चक्रों का उपयोग करता है। मेरा मानना कोई नास्तिक है ही नहीं। अगर सत्य की ऊर्जा का उपयोग करते हो तो नास्तिक कैसे हो सकते हो? आपकी कोई रुमाल खो जाए, आप अपना चश्मा निकाल के कहीं रख दिए हो, आप अपनी पुस्तक कहीं रख दिए हो, आपको ध्यान ना आ रहा हो, आप तुरंत आंख बंद करो, सोचोगे, यहीं पर ध्यान तो लगाते होगे। आपको मालूम है हम अंदर सोचने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ हमें याद आ जाएगी। कोई ना कोई सुपर कंप्यूटर हमारे अंदर बैठा है जो हमारी हर क्रियाओं को फीड कर रहा है। उसमें जो हम कर्म पहले कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, वो सब उसमें अंकित है। हाँ, और हम उसको पलट कर पढ़ भी सकते हैं। कितना बड़ा चक्र आपके अंदर है उसका ज्ञान भी आपको है कि हम पीछे के पन्नों को पलट सकते हैं बिना बाहर के संसाधनों के, बिना आंखों से खोलकर देखे हुए, और वो चीज़ आपको याद आ जाती है। किसी का आपका नाम भूल रहा हो, आपके परिजन का, आपके इष्ट मित्र का, आप थोड़ा सा आंख बंद करते हो, सोचते ही अज्ञा चक्र में ही हो, जिसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसे राजा चक्र कहा जाता है, वो चीज़ आपको याद आ जाती है। इसी चक्र को और प्रभावक बना लो और चेतनावान बना लो। चेतनावान बनने के लिए नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जो नित्य 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठना प्रारंभ करो। अब देखो 4 से 6 महीने के अंदर आपके अंदर कितनी ऊर्जा शक्ति आ जाएगी कि आप चाहे जितने बड़े तनाव में ग्रसित हो, उलझन हो रही हो, सर दर्द बढ़ रहा हो, आप थोड़ी देर माँ का ध्यान लगाकर, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर शून्यवत बैठोगे तो आपका पूरा दर्द समेट करके आज्ञा चक्र में आएगा और आज्ञा चक्र से वह नष्ट हो जाएगा। आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। बड़े बड़े कुंडली जगाने वाले, कुंडली कहते हैं ये चक्र मूलाधार में ध्यान करो, इस चक्र में ध्यान करो, धर्म चक्र में ध्यान कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने राजा के चक्र के शरण में आ जाओ केवल। आज्ञा चक्र को राजा चक्र कहा जाता है, कमांडिंग चक्र है ये। इसको माध्यम बना लो, नीचे के चक्रों की ऊर्जा अपने आप खींचती चली आएगी। क्यों आज्ञा चक्र को माध्यम बनाओ और कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब आप ज्यादा साधना की ऊंचाइयों में बढ़ोगे, बिल्ले कुछ लोगों को समय मिल पाता, आप गृहस्थ का जीवन जीते हो, आपको सामान्य ऊर्जा तो चाहिए, और सामान्य ऊर्जा में आपके नीचों के चक्रों की जो ऊर्जा है वो सहज भाव से आपको प्राप्त होती चली जाएगी। शक्ति योग पुस्तक मैंने जो समाज को दी है वो प्रमाणिकता के आधार पर कुछ प्रारंभिक ज्ञान मैंने उसमें दिया है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर आप उसको अमल करोगे, जीवन में ढालोगे। कुछ आपको नहीं आता, आज्ञा कैसे कुंडली जागृत होती, कैसे किस क्रम को अपनाया जाता है, केवल आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर नित्य पर बैठना शुरू कर दो। ओम माँ का उच्चारण करो, फिर ध्यान लगा के बैठो, इसका अभ्यास करो। आप देखोगे जिसमें आप शांत चित्त होकर के बैठोगे, आपकी मेरुदंड में तनाव आता चला जाएगा। मेरुदंड में आपको लगेगा कि जैसे ओरिजिनल अवस्था से 1-2 इंच मेरी मेरुदंड बढ़ गई है। कामेंद्रियों में चैतन्यता तो तुम महसूस कर लेते हो विकारात्मक जीवन जी करके। कभी अपनी सुषुम्ना नाड़ी की चैतन्यता का भी एहसास करो कि जब हम सतोगुणी प्रवृत्ति में आ जाते हैं, माँ की आराधना करने लगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की नसें तड़तड़ाने लगती है, ऊपर की ओर बढ़ने खींचने लगती है, हमारे अंदर चैतन्यता आ जाती है। क्रोध आवेश में जब आते हो आपका पूरा शरीर तमतमा जाता है। तमोगुण का भी आपको ज्ञान है। तमोगुण में आते हो आपकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, लगता मैं क्या कर गुजरूं। एक बार सतोगुणी की ऊर्जा का भी एहसास करके देखो, आनंद से शरीर बढ़ जाएगा, चैतन्यता से शरीर बढ़ जाएगा। आपकी शरीर की लगेगा 1-2 इंच मेरी लंबाई बढ़ गई, मूलाधार तुम्हारा से लेकर सफ्तार तक खिंचाव बढ़ने लगेगा, और वह खिंचाव आपकी नाना प्रकार की बीमारियों को दूर कर देगा, आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। आप जहां 2 घंटे कार्य करने में थकावट महसूस करते हो, 10 घंटे भी कार्य करोगे तो थकावट नहीं प्राप्त होगी। ये बहुत सहज सरल क्रम है, इन क्रमों को अपना करके तो देखो। चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। आओ भाइयों आओ बहनों, कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। आओ भाइयों आओ बहनों, कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। गुरु कृपा भर लो तन मन में,
निकल पड़ी ये यात्रा। गुरु कृपा भर लो तन मन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। जन्म लिया जिस देश में हमने, उसके प्रति है फर्ज यही। करो राष्ट्र की सेवा, भारत माँ का हम पर कर्ज यही। जन्म लिया जिस देश में हमने, उसके प्रति है फर्ज यही। करो राष्ट्र की सेवा, भारत माँ का हम पर कर्ज यही। चलो धर्म पथ आवाहन में, निकल पड़ी ये यात्रा। चलो धर्म पथ आवाहन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। मुक्त हमारा देश रहे भय भूख और भ्रष्टाचार से। मुक्त हमें भारत करना है नशे के कारोबार से। मुक्त हमारा देश रहे भय भूख और भ्रष्टाचार से। मुक्त हमें भारत करना है नशे के कारोबार से। नशा जहर है भरो न तन में, निकल पड़ी ये यात्रा। नशा जहर है भरो न तन में, निकल पड़ी ये यात्रा। योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं।
हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।